हाँ, तो ये वीडियो पार्ट 2 होने वाली है मेरी मोस्ट डिस्टर्बिंग हॉरर मांगास वाली वीडियो की। और इस वीडियो में मैं 15 मांगास को कवर करूंगा, जिनकी मैं तुम्हें एक ब्रीफ समरी दे दूंगा बिना ज्यादा कुछ स्पॉइल किए। बाकी हाँ, मैंने इन मांगास को रैंक नहीं किया है, लेकिन इन्हें 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है: लेस डिस्टर्बिंग बट डार्क, मॉडरेटली डिस्टर्बिंग, हाईली डिस्टर्बिंग एंड एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। और इन मांगास को एक्सप्लेन करने में सयान भाई मेरी मदद करेंगे। तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। इमर्जिंग मसाया हायाज़ुकी की लिखी हुई 22 चैप्टर की ये मांगा, जो कि भाई 2004 में पब्लिश हुई थी, एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है जो कि एक मिस्टीरियस वायरस के अराउंड ही घूमती रहती है। और ये जो वायरस है मॉडर्न डे जापान मोस्टली टोक्यो के अंदर ही फैला हुआ है। और इस वायरस के अंदर लोगों को इन्फेक्ट होने के बाद यार वो नाइटमेयर मॉन्स्टर के अंदर टर्न हो जाते हैं। एंड इस मांगा की जो स्टोरी का जो मेन फोकस है वो ह्यूमन सर्वाइवल और डिप्रेशन है। पहले सीन के अंदर हमें एक क्रीपी सा सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे बड़ी भीड़ के अंदर इन लोगों को एक आदमी मिलता है जो कि भाई उस टाइम पे म्यूटेट हो रहा था और उसकी बॉडी से काफी सारे बबल्स निकल रहे थे और चारों तरफ भाई खून खान फैल जाता है। एंड वहाँ पर भाई लोगों के ऊपर ये खून गिर जाता है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर अकारी भी था जिसके ऊपर ये खून गिरता है। तो अब तुम समझ जाओ, ये मांगा तुम्हें थोड़ी बहुत पैरासाइट वाली वाइब दे रही होगी। और अगर तुम्हें पैरासाइट एनिमे पसंद था तो तुम्हें ये मांगा इमर्जिंग जरूर से पढ़नी चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम लोग इसकी मांगा को भी रीड करने जा ही रहे हो तो एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ये मांगा तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, लेकिन तुम्हें जैसे इस मांगा के अंदर हॉरर सीन वगैरह देखने को मिलेंगे वैसे तुम्हें मजा आने लगेगा। आजिन डेमी ह्यूमन गामोन सकुराई की लिखी हुई 83 चैप्टर्स की ये मांगा 2012 से 2021 तक एयर हुई थी, जो एक सुपरनैचुरल हॉरर और मिस्टीरियस मांगा है। ये स्टोरी अजिन नाम के इमॉर्टल बीइंग्स के अराउंड है, जिनके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट इन्हें पकड़कर इन पे एक्सपेरिमेंट करती है। तभी स्टोरी के मेन कैरेक्टर केई नागाई को एक एक्सीडेंट के बाद पता चलता है कि वो एक अजिन है जो मर नहीं सकता, जिसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। पुलिस इसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, जिसके बीच हमें बहुत से हॉररिफिक विजुअल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी एक लाइव एक्शन भी एग्जिस्ट करती है, तो अगर चाहो तो उसे भी देख सकते हो। तो इसके बाद बात करते हैं अपनी अगली हॉरर मांगा की, जो की है जज। योशितोगे की लिखी हुई है 32 चैप्टर्स की ये मांगा, जो कि भाई 2010 में पब्लिश हुई थी। ये एक हॉरर ड्रामा और एक मिस्टीरियस मांगा है। एंड इस मांगा का जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है हिरोयुकी साकुरा, जो कि भाई एक नौजवान लौंडा होता है जिसको कि अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड हिकारी के ऊपर क्रश होता है। लेकिन भाई लौंडे की किस्मत खराब होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है हीरो, वो उन दोनों की डेट के लिए वो अपने बड़े भाई से झूठ बोलता है और बोलता है कि 1 घंटे लेट आना, जिसकी वजह से उसके बड़े भाई का वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई से एक्सीडेंट में मारा जाता है। और भाई हमारे मेन कैरेक्टर को इसका गिल्ट भी रहता है, क्योंकि अगर वो झूठ ना बोलता तो उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं होता। अब इसी इंसिडेंट को भाई 2 साल बीत जाते हैं, जब हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन भाई सोकर उठता है तो वो अपना को घर में नहीं बल्कि किसी और जगह पे पाता है, जहाँ पे उसके सामने उसे मास्क पहना हुआ बंदा दिखता है जिसने एक रैबिट मास्क पहन रखा था। और ये चीज देखने के बाद यार हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसे पता चलता है कि उसके एल लग चुके हैं और उसके साथ साथ बाकी लोग भी यहाँ पे फंस चुके हैं, जिनको कि भाई वोट करना है कि उनमें से कौन कौन मारा जाएगा। एंड इस मांगा के अंदर ऐसी काफी सारी मिस्ट्री और सस्पेंस भर भर के तुम्हें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में भाई तुम योशिहिको की डाउट और सीक्रेट ये दोनों मांगास भी चेक कर सकते हो, अगर तुम्हें ऐसी मिस्टीरियस मांगा वगैरह पसंद है तो। मैनहोल तेत्सुया सत्सुई की लिखी हुई 28 चैप्टर्स की ये मांगा 2004 में पब्लिश हुई थी, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मांगा है। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो मैनहोल से निकलता है, जो बिल्कुल नंगा है, जिसकी स्किन मेल्ट करने लगती है, जो अपने सामने से आते हुए एक कॉलेज स्टूडेंट को पकड़कर उस पर अपना ब्लड स्पिट कर देता है। जिसके बाद 2 डिटेक्टिव्स केन मिजुगुची और नाओ इनोई इस केस को सॉल्व करते हैं, जिन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक अननोन डिसीज की वजह से मरा है, जो मैनहोल्स के जरिए पूरे जापान में फैल रहा है। और इस डिसीज का फैलना भी उस आदमी का ही प्लान था। इस मांगा में मिस्ट्री विद क्लूज स्लोली रिवील होते हैं। तेत्सुया का आर्ट स्टाइल बहुत रियलिस्टिक लगता है। और तो और ये मांगा जापान के नागासाकी प्रीफेक्चर में हार्मफुल बुक्स की कैटेगरी में डालकर बैन कर दी गई थी, जिसे तेत्सुया ने हटाने की कोशिश करी और जब वो नहीं हटा पाया तो उसने जापान की सेंसरशिप के ऊपर भी एक मांगा लिख दी, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हॉरर मांगा आती है उसका नाम है डेड ट्यूब।
मिकोटो यामागुची की लिखी हुई 106 चैप्टर की ये मांगा जो कि भाई 2004 में पब्लिश हुई थी, जो कि एक एची हॉरर थ्रिलर मांगा है। इस मांगा की जो स्टोरी है वो एक ट्विस्ट वेबसाइट के अराउंड घूमती है जिसका नाम होता है डेड ट्यूब, जहाँ पे लोग भाई अपना एक्सट्रीम वायलेंस और मर्डर और ये डेड वाला कंटेंट वगैरह को डालते हैं, वीडियोस वगैरह उनकी अपलोड करते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे व्यूज वगैरह मिलते हैं। और बहुत सारे व्यूज के साथ साथ तुम्हारे पास मौका होता है इस वेबसाइट के अंदर जीतने का मैसिव कैश प्राइस लाइक बाय 10 मिलियन येन, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है। लेकिन यार इतने सारे पैसे को जीतना कोई हलवा थोड़ी ना है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी एक कैच है, क्योंकि जिसकी वीडियो पे सबसे ज्यादा कम व्यूज आता है उसको अपने सारे के सारे क्राइम्स का जो खर्चा होता है वो खुद ही उठाना पड़ता है। अब इस मांगा का जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है माचिया, जो कि भाई स्टार्टिंग में तो भाई खून खराब और लोगों को मारने वगैरह से डरता था, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी को खो देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को मे नाम की एक लड़की जो कि एक रूथलेस यानदरे गर्ल होती है, वो अपने वॉलेट वर्ल्ड के अंदर उसे खींच लेती है। और ये जो मांगा है भाई ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और इंटेंस वाइब तुम्हें देने वाली है। साथ ही में इस मांगा के अंदर हमें सेक्सुअल वायलेंस और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है तो फिर तुम डेड ट्यूब मांगा को जरूर से चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसे देख के मजा आने वाला है। किबित्सु हारुतो रियो की लिखी हुई 15 चैप्टर्स की ये मांगा 2009 में पब्लिश हुई थी, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है। स्टोरी एक यंग लड़के काजुकी के अराउंड है, जो एक रात एक क्रीपी लोलिता ड्रेस लड़की से मिलता है, जो उससे एक वियर्ड सवाल पूछती है, क्या तुम्हारी एक छोटी बहन है? उसके बाद ये लड़की उसका पीछा शुरू कर देती है और धीरे धीरे काजुको की लाइफ एक नाइटमेयर बन जाती है। मांगा जापानीज अर्बन लेजेंड्स वाली वाइब देती है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेरर और अनसेंटलिंग विजुअल्स का मिक्स है। हर चैप्टर में टेंशन बढ़ता है और लड़की का ऑब्सेसिव बिहेवियर इतना क्रीपी है कि तुम्हें हर पेज पे डर लगने लगता है। इसका आर्ट स्टाइल भी डार्क वाइब देता है, लेकिन ये शॉक वैल्यू से ज्यादा सस्पेंस और माइंड गेम में फोकस करती है। एंड इट्स मोर ऑफ अ हॉरर देन डिस्टर्बिंग। एमपीडी साइको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिटेक्टिव साइको एजी उत्सिका की लिखी हुई 147 चैप्टर्स की ये मांगा 1996 से 2016 तक ईयर हुई थी, जो एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस मांगा है। स्टोरी है योसुके कोबायाशी की, जो एक डिटेक्टिव है जो एक सीरियल किलिंग केस सॉल्व कर रहा है, जिसमें किलर विक्टिम्स को अलग अलग काट कर फेंक देता है, जहां बाद में योसुके की गर्लफ्रेंड भी कटी हुई मिलती है लेकिन जिंदा। और फिर उस किलर को ढूंढते ढूंढते योसुको को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी एक पर्सनैलिटी में वो शांत और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है और दूसरी पर्सनैलिटी एक रेकलेस साइकोपैथ है, जो थ्रू आउट द स्टोरी अलग अलग केसेस सॉल्व करता है। मांगा में सीरियल किलिंग, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन जैसे थीम्स हैं, जिसमें तुम्हें कई हॉरिफिक मर्डर्स देखने को मिलेंगे। डोकोमोशी पॉइजन बग याजू मिचियो की लिखी हुई 33 चैप्टर की ये मांगा, जो कि भाई 2013 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये एक सस्पेंस मांगा है जिसके अंदर भाई तुम्हें नेक्रोफिलिया, पेडोफाइल, कैनिबलिज्म और ये सारी थीम वगैरह देखने को मिलने वाली है। साथ ही में सीन वगैरह भी इस मांगा के अंदर काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इस मांगा की जो स्टोरी है, अगर उसको थोड़ा ओवरव्यू दिया जाए तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है, वो अपने आप को एक अबेंडन स्कूल के अंदर पाते हैं, जिनमें से कोई होता है कॉलेज स्टूडेंट, एक मॉडल और एक 9 साल की बच्ची। और इन लोगों को यार इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ पानी के अलावा खाना वगैरह कुछ नहीं मिलता, और इन लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर 7 दिन गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन का इस बिल्डिंग के अंदर टाइमर लग रहा है। एंड यार इस टाइमर के खत्म होने के बाद इन लोगों के साथ क्या होगा इन लोगों को ये भी नहीं पता। लेकिन यार ये लोग जब यार बिल्डिंग की टॉप पे जाते हैं तब इन्हें दिखता है एक क्लीवर और एक हॉटपॉट, और जिसके बाद भाई ये लोग तुम समझ ही सकते हो क्या करने वाले हैं। ये लोग यार लिटरली भाई भूख की वजह से पागल हो जाते हैं और एक दूसरे को मार के खाने लगते हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में जितने भी वर्ड्स बोले थे तो तुम समझ जाओ क्या केस मांगा के अंदर होने वाला है। अगर तुम लोग देख सकते हो तो तभी पढ़ना, वरना मत पढ़ना भाई इस मांगा को। रियोकी केइजी मारुसाई कोकोशी कोतारो की लिखी हुई 10 चैप्टर्स की ये मांगा 2007 में पब्लिश हुई थी, जो गोर, सेक्सुअल वायलेंस, हॉरर और हेंटाई से भरी हुई है। इस मांगा में एक बिजार डिटेक्टिव और भी कई बिजार मिस्ट्री केसेस को सॉल्व करता है। फर्स्ट चैप्टर में हम एक लड़की का लिविंग फ्यूनरल देखते हैं, जहां सारे नेक्रोफाइल लोग जमा होकर उस लड़की के साथ बहुत कुछ करते हैं, और एंड में उस लड़की की विश थी कि सब उसके ऊपर यूरिनेट करे, तो बाकी सब वैसा ही करते हैं, जिसके विजुअल्स मैं तुम्हें प्रॉपर्ली दिखा भी नहीं सकता। और ये तो बस शुरुआत है, आगे के चैप्टर्स और भी बिजार एंड डिस्टर्बिंग है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक हेंटाई है, तो राइटर क्रीपी विजुअल्स दिखाने में बिल्कुल बैकआउट नहीं करता। सो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हॉरर मांगा की तरफ, जो कि है द डार्क बीस्ट एनामॉर्फोसिस।
जिसको की लिखा है भाई कागो शिंतारो ने। कागो शिंतारो की ये 10 चैप्टर की ये मांगा जो कि 2008 में पब्लिश हुई थी, ये गुरो हॉरर और मिस्टीरियस मांगा है। अब यार इस मांगा की जो आधी से ज्यादा स्टोरी है वो एक मेन चीज पे फोकस करती है, और जो बाकी की चीजें हैं वो भाई शॉर्ट स्टोरीज में है जो कि भाई स्टॉक वैल्यू के लिए बनाई गई है। अब इस मांगा की जो मेन स्टोरी है वो एक ट्विस्ट हॉरर गेम के अराउंड है, जहाँ पे भाई हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें एक मिस्टीरियस कॉन्टेस्ट में इन्वाइट कर लिया जाता है, जहाँ पे उन्हें एक हॉन्टेड सेट के अंदर 48 आवर्स गुजारने पड़ते हैं। एंड यहाँ पे ये लोग यार एक मीडियम एक इवल मर्डर स्पिरिट को समन करते हैं ताकि ये लोग रिक्रिएट कर सके मर्डर सीन को। और यहाँ पर भी यार विनर को यार बहुत बड़ा सा कैश प्राइज भी मिलता है। लेकिन भाई इस गेम के अंदर जो इसके रूल्स है और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वगैरह है वो इसको बहुत ही ज्यादा डेडली ट्रैप बनाते हैं। इस मांगा की जो टोन है वो हाफ मिस्ट्री हाफ शॉक वैल्यू, लेकिन भाई हॉरर से ज्यादा तुम इस मांगा को जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें व्हाट द हेल वाली वाइब आएगी। कीगेकी एकिमाई ग्याकुसात्सु। कीगेकी एकिमाई ग्याकुसात्सु जिसका मतलब होता है स्लॉटर इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन। कागो शिंतारो की लिखी हुई 13 चैप्टर्स की ये मांगा 1999 में पब्लिश हुई थी, जो एक इवेंट ग्रेड मांगा है। ये मांगा एरो गोर, सेक्सुअल वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन से भरी हुई है। इस मांगा के हर चैप्टर में हम अलग अलग स्टोरीज देखते हैं एंड एवरी सिंगल वन इज डिस्टर्बिंग, नेम्ड सेफ्टी हिट इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, ओलंपिक्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, पंचर्स इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन एक्सेट्रा। फर्स्ट चैप्टर में ही हम एक चेयर गर्ल के साथ होते हुए देखते हैं और एक में हर जगह होल्स हो जाते हैं, जिससे तुम खुद ही सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। बाकी इसके पैनल्स भी मैं तुम्हें प्रॉपर्ली दिखा भी नहीं सकता। कामिनो कोदोमो। कामिनो कोदोमो या गॉड्स चाइल्ड एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है जो निशिओका क्योदाई एक ब्रदर सिस्टर ड्यूओ ने लिखी है, जो 2009 में पब्लिश हुई थी, जिसमें 11 चैप्टर्स हैं। स्टोरी एक बच्चे के अराउंड है जो खुद को चाइल्ड ऑफ गॉड मानता है, लेकिन जो पैदा अपनी माँ के सोल से हुआ था। हर चैप्टर में हम इसकी ही लाइफ को स्टार्ट से एंड तक देखते हैं। हर चैप्टर एक ट्विस्टेड पर्सपेक्टिव से ह्यूमन इमोशंस और ऑब्सेशन को एक्सप्लोर करता है, जिसका एक स्पेसिफिक आर्ट स्टाइल है गेकिगा, जो मांगा का ही एक आर्ट स्टाइल है लेकिन जो अडल्ट ऑडियंस पे ज्यादा फोकस करता है, जिसमें आर्ट स्टाइल ज्यादा सिनेमैटिक और मैच्योर थीम होता है। एक चैप्टर में गॉड्स चाइल्ड एक लड़की के आते बाहर निकाल कर उससे ही उसका गला घोट कर मार देता है। टू डिस्टर्बिंग। तो अब इसके बाद बढ़ते अपने नेक्स्ट मांगा की तरफ जो की है मिदोरी सोजो सुबाकी। तो देखो भाई अगर तुम लोग कमजोर दिल के हो तो फिर इस मांगा को बिल्कुल भी मत पढ़ना, पर हाँ तुम लोग मेरी बात का ये मानने वाले हो तो देखो भाई अगर तुम्हारे अंदर चुल है तो तुम लोग इसकी मांगा पढ़ने से अच्छा इसके एनिमे को देख लो, क्योंकि इसकी एक मूवी है जिसको कि इसके राइटर ने खुद बनाया है। अब भला भाई राइटर को इस एनिमे को क्यों बनाना पड़ा, उसका रीजन है कि सभी स्टूडियो ने भाई मिदोरी की मांगा को एनिमेट करने से रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से भाई राइटर को एंड में से खुद ही एनिमेट करना पड़ गया, जिससे कि तुम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि मिदोरी मांगा कितनी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है कि सारे स्टूडियोज इसे एनिमेट करने से मना कर रहे हैं। बाकी जो मिदोरी के राइटर है उनका नाम है शिहिरो मारुओ, जिन्होंने भाई मिदोरी को 1984 के अंदर पब्लिश करा था, जो कि यार एक गोर हॉरर मांगा है। अब अगर यार मैं तुम्हें इस मांगा का थोड़ा ओवरव्यू दूं तो देखो भाई मिदोरी 12 साल की एक बच्ची जो कि अपनी माँ को भाई अपनी आंखों के सामने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मरते हुए देखती है, जिसके बाद वो एक सर्कस को ज्वाइन करती है, ऑफ कोर्स पैसों के लिए। लेकिन यार इस सर्कस को ज्वाइन करने के बाद बेचारी 12 साल की मिदोरी की जो लाइफ होती है वो हेल से भी ज्यादा बदतर बन जाती है, क्योंकि सर्कस के जो जितने परफॉर्मर वगैरह होते हैं वो मिदोरी को भाई अक्सर भाई असॉल्ट वगैरह करते रहते हैं। एंड साथ ही में भाई इस मांगा के अंदर हमें काफी सारे भाई हॉररिफिक और डिस्टर्बिंग और बहुत सारे ब्रूटल सीन्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भाई इस मांगा को भाई एनिमे अडेप्टेशन मिलने से भी मना कर दिया था सभी स्टूडियोज ने। साथ ही में इसका जो एनिमे और मांगा है ये काफी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी बैन है, जिसकी वजह से अगर तुम्हें चुल है तो फिर तुम्हें कुछ जुगाड़ लगा के इस एनिमे और मांगा को इसकी देखना पड़ेगा। माई चांस डेली लाइफ। वाइता ओजुगा की लिखी हुई 11 चैप्टर्स की ये मांगा 2004 में पब्लिश हुई थी, जो कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। स्टोरी माई चान एक इमॉर्टल मेड के अराउंड है जो अपनी मिस्ट्रेस के मेंशन में एक्सट्रीम वायलेंस और सैडिस्टिक अब्यूज फेस करती है। चाहे उसे काटो, जलाओ या कुछ भी करो, वो रीजनरेट हो जाती है। उसकी ओनर अलग अलग गेस्ट को उसका यूज करने देती है, जो उसके साथ ये जान के कि वो इमॉर्टल है बहुत बुरा करते हैं। एक सीन में जब माई प्रेग्नेंट थी, एक गेस्ट लिटरली उसके बच्चे को बाहर निकाल कर उससे बीच में से देता है। ये मांगा प्योर शॉक वैल्यू पे चलती है कि आगे कुछ भी हो सकता है। कमजोर दिल वालों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। इवन गोर मांगा फैंस भी इसे टू मच बोलते हैं, तो सोच लो इसमें क्या क्या हो सकता है।
फीटस कलेक्शन। टू क्रीपी। कागो शिंतारो की लिखी हुई ये मांगा 9 चैप्टर्स की है, जिसमें हर चैप्टर एक डिफरेंट स्टोरी कैरी करता है और हर स्टोरी बहुत ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। हर चैप्टर में हम अलग अलग चीजों की कलेक्शन और ऑब्सेशन को देखते हैं। कोई वॉमिट कलेक्ट करता है तो एक बंदे को अपना शक करा के उसकी फोटो कलेक्ट करने का ऑब्सेशन है, जिसमें उसे फर्क नहीं पड़ता शक करने वाली 10 साल की बच्ची हो या कोई बूढ़ी औरत, स्कल, एनिमल्स या उसका खुद का सर ही क्यों ना हो। बाकी लास्ट 2 चैप्टर्स के बारे में ना ही बात करूँ तो बढ़िया है। ये मांगा विजुअली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, जो गोर जॉनर के एक्सट्रीम एंड पे है और सिर्फ हार्डकोर हॉरर फैंस के लिए है। और इसी के साथ हमारी ये डिस्टर्बिंग एंड हॉरर मांगास की लिस्ट भी खत्म होती है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स टू सयान भाई मेरी इस वीडियो में मदद करने के लिए। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई मांगा सजेशन हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं तुम्हें इन वीडियोस में मिलूंगा।